हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस भाग में कुछ बातों पर हम विचार करेंगे। देखिएगा, बिजनेस इज द सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट। बिजनेस सोर्स है रोजगार का या फिर विकास का। बिजनेस रोजगार का सोर्स है। किसको रोजगार देता है? नंबर 1 व्यक्ति को, नंबर 2 पैसे को, और नंबर 3 प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी किसी साधन या संसाधन के रूप में है। अब नंबर 2 पर बिजनेस सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। बिजनेस विकास का एक माध्यम है। बिजनेस विकास का एक माध्यम है। व्यक्ति का कैपिटल अर्थात मनी का, और वेल्थ प्रॉपर्टी अर्थात साधन और संसाधन का। साधन और संसाधन का इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दो चीजें हैं, व्यक्ति और वेल्थ, अर्थात व्यक्ति और पैसा या व्यक्ति और प्रॉपर्टी। बिजनेस इन दोनों को रोजगार देता है, रोजगार देने का एक सोर्स है। और नंबर 2 पर बिजनेस इन दोनों के डेवलपमेंट का भी सोर्स है। ये बात हम आज इसलिए उठाने का प्रयास कर रहे हैं, या इसलिए इस सब्जेक्ट को हम टच करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देखा है और कुछ दिखाना चाहते हैं, और कुछ बातें ये कहिएगा हम आपके नॉलेज में लाना चाहते हैं जो हमें आवश्यक लग रही है। अब हमने क्या देखा है? हमने क्या देखा है कि जो आसपास का जो एरिया है, आसपास का जो लोकल बिजनेसमैन या आम आदमी जब बिजनेसमैन बनता है, पता नहीं उसको बिजनेसमैन कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो आम आदमी है या आम इन्वेस्टर कह लीजिएगा, जो कुछ भी कह लीजिएगा, या ये कह लीजिएगा जिसको हम 50 से नीचे कह सकते हैं। यदि नंबरों में हम बात करें तो 50 से नीचे कह सकते हैं या 50 से नीचे कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिएगा। वो अक्सर करके इस बारे में ध्यान देता है, फोकस करता है, या उसके प्रयास इस आधार पर होते हैं कि खुद को रोजगार देना, क्योंकि बिजनेस सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। बिजनेस व्यक्ति को रोजगार देता है, तो वह बिजनेस के थ्रू, वह इन्वेस्टमेंट के थ्रू वह खुद को रोजगार दे देता है। बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के थ्रू वह खुद को रोजगार दे देता है। परिणाम जब उसको रोजगार मिल जाता है बिजनेस के थ्रू, तो उसका अर्थ यही होता है कि उससे ऐसा वो प्रयास करना जिससे कि उसकी वो सैलरी निकलती रहे, जिससे उसकी सैलरी अर्थात उसकी सैलरी के रूप में जो इनकम है वो निकलती रहे। इस प्रकार से वह एक एम्प्लॉयमेंट अर्थात एक एम्प्लॉई ऑफ बिजनेस बन करके रह जाता है। वह एक एम्प्लॉई ऑफ बिजनेस बन करके रह जाता है। परिणाम डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और यह एम्प्लॉई ऑफ बिजनेस यह थोड़ा दीर्घकालिक भी हो जाता है और टेम्परेरी भी हो जाता है। टेम्परेरी भी ऐसे बिजनेस हैं जो कि टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देते हैं। परमानेंट अर्थात स्थायी बिजनेस, चाहे वो सेल्स यूनिट हो, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट हो, वो
परमानेंट रोजगार दे देते हैं। एक प्रॉपर्टी को भी, एक पैसे को भी और एक व्यक्ति को भी। इसलिए एक तरीका या एक माध्यम, एक यूज, अर्थात बिजनेस के यहाँ पर दो यूज हैं। नंबर एक फॉर एम्प्लॉयमेंट और फॉर डेवलपमेंट। यूज ऑफ बिजनेस, अब हम थोड़ा सा मेन फोकस पर आ रहे हैं। हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि बिजनेस के दो यूज हैं। यूज ऑफ बिजनेस, नंबर एक एम्प्लॉयमेंट, नंबर दो डेवलपमेंट। अब जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ी सी नहीं चर्चा की, परंतु जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में बिजनेस इस तरीके से स्टार्ट किए जाते हैं, इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, इस तरीके से उनको चुना जाता है, सेलेक्ट किया जाता है कि उनको वो बिजनेस का यूज है वो फॉर डेवलपमेंट तब हो पाएगा जब हम इनकम को मल्टीप्लाई में इन्वेस्ट करेंगे। अर्थात जब हम अपनी इन्वेस्टमेंटल कैपेसिटी को हम बढ़ाते रहेंगे। कहने का अर्थ यह कि आज जो हमने इन्वेस्ट किया है नंबर एक पर, तो उसको सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बनाना है, नंबर दो उसको कामयाब करना है, और नंबर तीन उससे जो इनकम हमको प्राप्त होगी उसको पुनः इन्वेस्टमेंट करना है। इस तरीके से जो इनकम है, इन्वेस्टमेंट करो तो हमारी थोड़ी सी बढ़ी जाकर के इन्वेस्टमेंटल कैपेसिटी। इसलिए बार बार इनकम, बार बार इन्वेस्टमेंट, बार बार इनकम, बार बार इन्वेस्टमेंट, बार बार इनकम, बार बार इन्वेस्टमेंट। तो हर बार इन्वेस्टमेंट करने से हर बार हमको इनकम बढ़ती हुई दर से मिलेगी। जब बढ़ती हुई दर से मिलेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, जब इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो यह बिजनेस का यूज़ फॉर डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट में बिजनेस का यूज़ कर रहे हैं, या बिजनेस का यूज़ हम डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, या फिर कैपिटल डेवलपमेंट के लिए, या फिर साधन या संसाधनों के डेवलपमेंट के लिए हम बिजनेस का यूज़ कर रहे हैं। इस प्रकार से यह बात हम कह सकते हैं कि बिजनेस के दो प्रकार की यूज़, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर डेवलपमेंट। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि जो एम्प्लॉयमेंट में फंस गया, बिजनेस के पहले यूज में जो एम्प्लॉयमेंट में फंस गया, वो एम्प्लॉयमेंट में फंसा रहता है, और जो डेवलपमेंट में फंस गया, जो डेवलपमेंट में फंस गया, वो डेवलपमेंट में फंसा रहता है। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी भी आती हैं। पहले होता यह है बिजनेस हमारे लिए, फिर हम बिजनेस के लिए हो जाते हैं, दिक्कत वहाँ पर खड़ी हो जाती है, और जिसके कारण फेलियर भी आता है कि जब हम एक प्रवाह में चल जाते हैं, एक फोर्स बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है। जब हम फ्लो में बहने लगते हैं, या बिजनेस फ्लो में चलने लगता है, या बिजनेस फ्लो में आ जाता है, तब उसकी कभी कभी दिशा और दशा ये कंट्रोल में नहीं रह पाती। जब दिशा और दशा कंट्रोल में नहीं रह पाती है, तो परिणाम फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अर्थात तो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि बिजनेस के दो प्रकार के यूज़, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर डेवलपमेंट। इसलिए इस बात को यहाँ पर समझना है कि बिजनेस का पहला यूज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। पहले बिजनेस के द्वारा खुद को रोजगार दीजिए, खुद के साधनों को रोजगार दीजिएगा, खुद की कैपिटल को रोजगार दीजिएगा। फिर सेकंड यूज़ पर आइएगा कि बिजनेस फॉर डेवलपमेंट। लेकिन यदि आप बिजनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट यूज़ करने के बाद में कंजप्शन में आ गए,
यदि कंजप्शन में आप आ जाएंगे तो आपके लिए बिजनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट ही बन करके रह जाएगा। लेकिन यदि आपने बिजनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट के बाद में आपका टारगेट बिजनेस फॉर डेवलपमेंट में, तो स्वाभाविक बात है कि आपका जो इंटरेस्ट है वह इन्वेस्टमेंट में होगा, न कि कंजप्शन में। हालांकि ये चीज़ पहले से ही स्पष्ट हो जाती है, यह चीज़ पहले से ही स्पष्ट हो जाती है कि आपके इरादों से ही पता चलने लगता है, आपके प्रोग्राम और आपकी प्लानिंग से ही पता चलने लगता है कि आपके लिए यह बिजनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट है या फॉर डेवलपमेंट है। यह फॉर डेवलपमेंट है क्योंकि उसी आधार पर इन्वेस्टमेंट की डिज़ाइन होती है, उसी आधार पर इन्वेस्टमेंट की डिज़ाइन होती है और उसी प्रकार से रिपीट इन्वेस्टमेंट की डिज़ाइन होती है कि यदि मान लिया बिजनेस फॉर डेवलपमेंट है तो स्वाभाविक बात है कि इन्वेस्टमेंट कई किस्तों में होगा, इन्वेस्टमेंट कई किस्तों में डिवाइड होगा क्योंकि आप जानते हैं कि डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना जरूरी है। अर्थात वो इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगा जो कि कई किस्तों में डिवाइड होगा, जो समय समय पर प्रत्येक किस्त कुछ न कुछ रिकवर करेगी, कुछ न कुछ रिपेयर करेगी, कुछ न कुछ प्रिपेयर करेगी। इस तरीके से बिजनेस डेवलपमेंट करेगा, ग्रो करेगा। लेकिन जब हमारा उद्देश्य बिजनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट है तो स्वाभाविक बात है कि हम एक बार में ही इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे कि जिससे हमारा खर्चा निकलने लगे, जिससे हमको रोजगार मिल जाए, अर्थात हम बिजनेस को ऊपर निर्भर बनना चाहते हैं। बिजनेस हमारी कास्ट को निकाल सके, इसके लिए उसमें हम बड़ी मात्रा में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हाँ, हेलो, शेष अगले भाग में।